दोस्तों, आज हम मुरादाबाद के एक ऐसे खीरे वाले सीरियल किलर के बात करेंगे जिसने अपने घटनाओं से और अपने कारनामे से मुरादाबाद पुलिस को इस तरह हैरान किया कि यह घटना आज भी हैरान और परेशान कर देने वाली है। एक ऐसा खीरे वाला जो अपने चाकू से काट कर खीरा बेचा करता था, उसी ने उसी चाकू से ना जाने कितने लोगों की हत्याएं कर दी। आखिर वो खीरा वाला ऐसा क्यों किया करता था और उसके ऐसा करने के पीछे के कारण क्या थे और वो इस घटना को कैसे अंजाम दे देता था, ये सारी बातें ना आपको हैरान करेगी बल्कि आप इससे परेशान भी हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं आज के कहानी में इस खीरे वाले की विस्तार से उसकी कहानी। दोस्तों, मुरादाबाद के एक गरीब परिवार में दानिश नाम के एक लड़का जन्म लेता है और वो जब बड़ा होता है तो रोजी रोटी के लिए लखनऊ हाईवे पर खीरा और ककड़ी बेचने के काम करने लगता है। उसका धंधा मिला जुला कर अच्छा खासा चल रहा था और इसी आमदनी से उसका घर परिवार और उसके खर्चे चल रहे थे। मगर धीरे धीरे समय ऐसे ही गुजर जाता है और ये खीरा वाला खीरा बेचने के काम के साथ साथ एक हत्यारा सीरियल किलर बन जाता है। जब वो बड़ा हो जाता है तो उसके दो साथी भी बन जाते हैं, जिनमें एक का नाम खूबसी होता है जबकि दूसरे का नाम सलाउद्दीन होता है। और इनके बीच गहरी मित्रता थी और इन्हीं दोस्ती में तीनों खूब नशा करने लगते हैं और दानिश इसमें सबसे ज्यादा नशा करने लगता है। मगर खीरे ककड़ी के बेचने से जो पैसे के आमदनी होती थी उससे इनके नशे का लत क्या पूरा होता है, बल्कि इन पैसों से उसके परिवार के अच्छे से खर्चे भी पूरे नहीं हो पाते थे। और इसी नशे के लत को पूरा करने के लिए एक दिन वह नमन गुप्ता नाम के एक व्यक्ति, जिसकी उम्र 20 से 22 वर्ष होगी और वह अपना ई रिक्शा चलाया करता था, उससे दानिश ने मुंडा पाड़े जंगल से खीरा लाने के लिए बुक करता है और उसे उस पास के जंगल में लेकर चला जाता है। वहां पहुंचते ही उसके दो दोस्त खूबसी और सलाउद्दीन भी पहुंच जाते हैं। उस दिन का तारीख 7 सितंबर होता है और 7 सितंबर को तीनों मिलकर नमन गुप्ता का गला काट जिंदा कुएं में फेंक देते हैं। इन्हें उम्मीद होती है कि नमन कुछ देर बाद मर जाएगा और वह तीनों नमन के ई रिक्शा लेकर फरार हो जाते हैं। दानिश ने नमन के गला काटने के लिए जिस चाकू का इस्तेमाल किया था वो उसी चाकू से अपने खीरा ककड़ी काटा करता था। इन तीनों को वहां से भागे जाने के बाद नमन के कराने की आवाज खेड़ा पाड़े जंगल के गांव के लोगों को सुनाई देता है और वह जंगल के पास ही के थाने में कॉल कर इस घटना की सूचना देते हैं और मौका पर पुलिस पहुंचकर नमन को कुएं से बाहर निकालती है और उसे इलाज के लिए पास ही के हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है। नमन के हालात ठीक होने के बाद पुलिस उससे पूछताछ करती है और उसके द्वारा बताए गए सूचना से पुलिस ऐसी बातों को खुलासा करती है जो बहुत ही हैरान कर देने वाली है। नमन पुलिस को बताता है लखनऊ हाईवे पर खीरा ककड़ी बेचने वाले दानिश ने जंगल के पास के गांव से खीरा लेने के लिए मुझे बुक किया था, जहां वह और अपने दो दोस्तों के साथ मेरी हत्या करने का प्रयास की और मेरा ई रिक्शा लेकर फरार हो गया। इसके बाद पुलिस दानिश और उसके दो दोस्तों को ढूंढने का भरपूर प्रयास करती है, मगर वह तीनों इतने साथी थे कि पुलिस के हाथ नहीं लग रहे थे। फिर पुलिस ई रिक्शा को ढूंढना शुरू करती है और इस प्रयास में पुलिस ई रिक्शा को ढूंढ लेती है, जहां पर खूबसी और सलाउद्दीन दोनों पकड़े जाते हैं। फिर वह दोनों दानिश के छिपने के ठिकाना बताते हैं, जहां से दानिश को पकड़ लिया जाता है। दानिश के पकड़े जाने के बाद उससे पूछताछ में पुलिस हैरान करने वाली कड़ियों को खोलती है। दानिश पुलिस को बताता है कि इससे पहले वो इस तरह की 2 हत्याओं का अंजाम दे दिया है और वो दोनों भी ई रिक्शा ड्राइवर थे। दानिश ये हत्याएं ई रिक्शा के बैटरी पाने के लिए करता था। वह ई रिक्शा के बैटरी 15,000 रुपये में बेच दिया करता था, जिससे इन लोगों की नशे के लिए एक्स्ट्रा पैसे मिल जाया करते थे। और दानिश ने उन हत्याओं को भी अपने उसी चाकू से अंजाम दिया था जिससे वह खीरा ककड़ी बेचा करता था। जब यह बात मुरादाबाद के आसपास के लोगों को मालूम चलती है तो वह यह जान के हैरान रह जाते हैं कि वह जिस दानिश से खीरा ककड़ी लेकर खाया करते थे उसी चाकू से कई लोगों की हत्या हुई थी और वह इन बातों को सोचकर काफी परेशान हो जाते हैं। फिलहाल पुलिस
इन तीनों को पकड़ अदालत में पेश करती है, जहां इनके खिलाफ मौजूद एविडेंस से यह उम्मीद जताई जा सकती है कि इनको कड़ी से कड़ी सजा होगी और कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। ऐसे लोगों को समाज में रहने का कोई हक नहीं है जो चंद रुपयों के लिए किसी की जिंदगी छीन ले। दोस्तों, आप कमेंट करके बताएं ऐसे लोगों के साथ क्या किया जाना चाहिए। और मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस तरह के लोगों के बारे में बताकर जागरूक किया जाए और आप ऐसे लोगों से बच कर रहें। और ऐसे ही सच्ची कहानी सुनने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।